नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। निमाड़ के गांधी काशीनाथ त्रिवेदी के जीवन की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु श्री काशीनाथ त्रिवेदी व्याख्यान माला का आयोजन त्रिवेदी परिवार, स्टेट प्रेस क्लब एवं संस्था कल्याणी के संयुक्त तत्वावधान में अभिनव कला समाज परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत को ऊर्जा आधारभूत उच्च तकनीकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर बनाने वाले डॉक्टर अनिल काकोडकर ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने सारगर्भित उद्बोधन में सक्षम भारत में बाल शिक्षा का महत्व विषय पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था सहित अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। प्रारंभ में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, करुणाकर त्रिवेदी ने डॉक्टर अनिल काकोडकर का सूत की माला एवं शाल औकात कर स्वागत किया। व्याख्यान माला में निमाड़ के गांधी काशीनाथ त्रिवेदी के जीवन पर प्रकाश डाला। अंत में आभार वरिष्ठ पत्रकार पंकज क्षीरसागर ने माना। श्री काकोडकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी सिस्टम से ही सक्षम भारत की नींव मजबूत होगी, इसके लिए बाल शिक्षा भी जरूरी है। मध्य भारत और मध्य प्रदेश की गांधी और सर्वोदय विचार पर आधारित कई संस्थाओं और रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत निमाड़ के गांधी नाम से जाने वाले स्वर्गीय काशीनाथ त्रिवेदी का लगभग 7 दशकों का सार्वजनिक जीवन गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम के प्रचार को समर्पित रहा। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं अनेक गणमान्य उपस्थित थे। युग का इंसाफ के लिए प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। जिन महान हस्ती की स्मृति में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका अपना एक विराट व्यक्तित्व है, स्वरूप है। और आज उस प्रसंग पर हमारे बीच में जो बाल शिक्षा पर मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, वे स्वयं भी एक महान शख्सियत है। मैं स्वर्गीय त्रिवेदी साहब की स्मृति में आयोजित इस आयोजन में पधारे हुए परम आदरणीय डॉक्टर अनिल काकोडकर साहब का मैं इंदौर की नगरी से और आयोजक संस्था और त्रिवेदी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज देश के सर्वोच्च आणविक एनर्जी के विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं। IIT बॉम्बे में मेरा वहाँ के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन थे। IIT के सारे IIT के चेयरमैन रहे। तो उच्च शिक्षा में, आणविक एनर्जी में, हायर टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन में, सब में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। लेकिन बाल शिक्षा में उनके योगदान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए मैंने खास करके उनको पूछा कि अगर आप इस पे कुछ कह सकें। तो उनकी माताजी कमलाताई ने विश्व की सबसे बड़ी बालविद मरिया मॉन्टेसरी से खुद बालवाड़ी शिक्षण की शिक्षा दी थी और खुद बालवाड़ी में शिक्षण किया है। अनिल भाई खुद हायर एजुकेशन को डेवलप किया है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो स्कूल की है व्यवस्था, एटॉमिक एनर्जी स्कूल, उसमें शिक्षा में नवाचार हो, उसके लिए सतत प्रयासरत रहे हैं। हमको मार्गदर्शन भी दिया है। मैं कई बार वहाँ पे गया हूँ। मैं श्री कीर्ति भाई का, त्रिवेदी परिवार का, पत्रकार संघ का और इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी आपने कहा दादा काशीनाथ जी त्रिवेदी मेरी माँ के शिक्षक थे और केवल शिक्षक ही नहीं थे, तो बहुत कठिन समय में उन्होंने मतलब
जब माँ ने भारत शिक्षा का शिक्षण क्रम के मार्गदर्शन में प्रोग्राम पूरा किया, बम्बई में 1 साल का कोर्स पूरा किया, इस सभी में दादा की बहुत अहम भूमिका थी। और वो पूरा करने के बाद अब आगे क्या किया जाए, और तब खरगोन में एक बाल शिक्षा निकेतन शुरू किया जाए, इसलिए भी दादा ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। काफ़ी व्यवस्थाओं में उन्होंने मदद की। और मतलब मैं तब बहुत छोटा था, तो बाल शिक्षा निकेतन का पहला विद्यार्थी भी मैं, तो मेरे लिए और वैसे भी जैसे कि मैंने कहा, वैदिक परिवार से 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए निश्चय ये बहुत संस्मरणीय दिन है कि आज मुझे दादा के इस जन्मदिन पर उन्हें याद करने के लिए, नमन करने के लिए, उनकी स्मृति जागरूक करने के लिए जो अवसर मिला, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं इसके लिए बहुत अपने आप में बहुत भाग्यवान समझता हूँ। उन दिनों भारत स्वतंत्र ही हुआ था, और निमाड़ के लिए कहा जाता था, मतलब एक स्लोगन सी थी कि निमाड़ के 3 नाथ, काशीनाथ, बैजनाथ और विश्वनाथ, और मतलब और तीनों ही गांधी विचारधारा से बहुत प्रभावित, और अपने अपने क्षेत्र में गांधी विचारधारा, सर्वोदय विचारधारा, वेदांत विचारधारा, तीनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और विशेषतः अगर बाल शिक्षा की बात की जाए, तो विशेषतः दादा ने स्वर्गीय बीजूभाई बधेगा उन्होंने जो बहुत साहित्य निर्माण किया है बाल शिक्षा के क्षेत्र में, उसका और साथ ही साथ उसका संचालन काफ़ी वर्षों तक किया। और जब वे खुद मध्य भारत के बाल शिक्षा के उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। तो जब कीर्ति जी ने कहा कि ऐसे स्मृति व्याख्यान का आयोजन करना है, तो और मैं वैसे तो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा क्षेत्र अणुशक्ति है, मगर फिर सोचा कि अणुशक्ति के क्षेत्र में काम करते करते जो शिक्षा के क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र का कितना अधिक महत्व है, और इसके I felt very strongly about as I was working in atomic energy. तो उसके बारे में और एक सक्षम भारत की निर्मित जो अणुशक्ति क्षेत्र में काम करने में जो अनेक उद्देश्य हैं, वो एक प्रमुख उद्देश्य रहा है।
तो एक सक्षम भारत बनाने के लिए बाल शिक्षा का महत्व, ऐसे दोनों का समन्वय करने वाला एक कुछ विवेचन आपके सामने रखा जाए, ऐसा सोचा और इसीलिए इस विषय आज की इस स्मृति व्याख्यान के लिए मैंने उसका चयन किया। एक बात तय है कि सन 1700 के आसपास तक भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थसत्ता थी। तो मैंने आजकल उस जमाने में ये अर्थसत्ता की बात नहीं बनती थी, इतना कनेक्टेड दुनिया नहीं थी। मगर अगर जीडीपी दूसरे देशों के जीडीपी से भारत का जीडीपी अगर आप उसकी तुलना करें तो सन 1700 तक भारत का जीडीपी दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा था। 1700 के बाद भारत का जीडीपी तुलनात्मक दृष्टिया कम होते गया और भारत स्वतंत्र होने का जो समय था तब तक अगर आप देखें तो धीरे धीरे कम होते होते नगण्य के करीब पहुंच गया था। और भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में फिर तुलनात्मक दृष्टि से जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ है। अब हम जानते हैं कि हमारा जीडीपी दुनिया में 5वें नंबर पे है और आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही वर्षों में हमारा जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर तक पहुंचने की बहुत अधिक संभावना है। तो ये जो प्रवास है उसका और मतलब जिस कालखंड में जीडीपी कम होता गया उसी कालखंड में हमारे भारत के पारतंत्र का कालखंड है। एक देश ने टेक्नोलॉजी बनाई, दूसरे देश भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मगर जैसे कहते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, उससे देश आगे काफ़ी बढ़ता है। और अगर भारत को उन देशों की तुलना में आगे बढ़ना है तो वी मस्ट गेट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एरियाज। और ये अगर आपको करना है तो निश्चय ही युवाओं को, हमारे सभी नागरिकों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सक्षम बनाना होगा। और अगर वो करना है तो निश्चय ही इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान आवश्यक है, काम आवश्यक है। और वहाँ से लेके फिर धीरे धीरे मैं बाल शिक्षा तक आऊँगा, क्योंकि ये कनेक्टेड। अगर आपने बाल शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, स्कूल की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो उच्च शिक्षा और संशोधन के क्षेत्र में आगे बढ़ना केवल नामुमकिन है। तो ये एक पहली बात। टेक्नोलॉजी से सक्षमता बढ़ती है, जैसे देश की बढ़ती है वैसे व्यक्तियों की भी बढ़ती है। और टेक्नोलॉजी एक जिसे हम कहते हैं सक्षमता, एम्पावरमेंट, और उसके आधार पर आप, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट का और टेक्नोलॉजी की उपलब्धि का बहुत नज़दीकी संबंध है। और टेक्नोलॉजी जो निर्माण करता है, निश्चय ही उसके पास उसके उपयोग से एक नई सक्षमता साध्य होती है। और ये सक्षमता कैसे उपयोग में लाई जाए? टेक्नोलॉजी से आप संपत्ति निर्माण कर सकते हैं,
खुद के लिए, सबके लिए। टेक्नोलॉजी से सुधार ला सकते हैं खुद के लिए, सबके लिए, मगर साथ ही साथ ये जो शक्ति मिलती है उसकी एक दूसरी बाजू है, और वो है कि जितने आप प्रबल होते जाते हो उतने ही आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में, शोषण करने के टेस्ट, ये तो प्राणियों की दुनिया में तो ये नियम बिल्कुल है। मानव की दुनिया में भी एक मतलब अच्छा है या बुरा है मैं आपको छोड़ दूंगा, मगर ये पैरामीटर है, ये बात तो निश्चित। तो जो ज़्यादा फिट, वो उस फिटनेस का, उस सक्षमता का कैसे उपयोग करता है, वो उसमें मानवीय वृत्ति कितनी है और पशु उस पर अवलंबन करते हैं। और ये भी एक शिक्षा का भाग है कि जैसे हम आदमी को आगे सक्षम बनाते हैं शिक्षा के आधार पर, साथ ही साथ उस सक्षमता का उपयोग कैसे हो, ये उस व्यक्ति की विचार करने की जो पद्धति है उस पर आधारित है। और वो पद्धति उस व्यक्ति की संगोपन कैसा होगा, उसे किस प्रकार की शिक्षा मिली है, उसकी जीवन मूल्य पर आधारित है। तो शिक्षा के ये दो पहलू दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आजकल हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली में क्या हो रहा है कि एक तो आप लिबरल आर्ट्स पे जाएं, ह्यूमैनिटीज़ में जाएं, या दूसरी तरफ कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इस तरह के प्रोफेशनल क्षेत्र में जाएं, मगर इन दोनों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कुछ एक प्रकार की दूरी निर्माण होती है। बहुत कम दिखाई देता है कि आप टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करें और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ में या मानवीय मूल्यों के बारे में अधिक सफल विचार कर पाएँ, उस क्षेत्र में ज़्यादा सोच पाएँ। हम बहुत सौम्य कार्यक्रम में संपन्न तक आजाद आए हैं और दो तीन बातें मुझे कहनी है। ये एक आत्मीय क्षण भी है, बचपन से जुड़े रहे एक साथी के साथ में बैठ करके और इस विषय पर जो हम सबके जीवन के बहुत नज़दीक रहा है, बाल शिक्षा पर, उस पर चर्चा हुई और बहुत अद्भुत तरीके से सारे परिप्रेक्ष्यों को मिलाकर चर्चा हुई। वो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ संकोच की थी, जब भी वो चिकित्सा या आरोग्य के बारे में बात करते थे तो चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी तरफ देखते थे कि कहीं, तो मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर तो हूँ पर विशेषज्ञ हूँ, और विशेषज्ञ की परिभाषा यह है कि वो व्यक्ति जिसे कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो, अगर वो बड़ा विशेषज्ञ हो तो करीब करीब कुछ भी ना हो, ऐसी चीज़ के बारे में सब मालूम हो। इसलिए उन चीज़ों के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय से ज़्यादा ये बात महत्व की है कि एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ पिता, स्वस्थ बच्चा बाल शिक्षण के लिए और अच्छे समाज के लिए ज़रूरी है। ये तो बात स्थापित हुई है। दूसरी बात जो इस अवसर पर कही जानी चाहिए कि ये अवसर समाज में मूल्यों की स्थापना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का दादा के नाम से है, और उस काम को बहुत प्रतिबद्धता के साथ आज अनिल भाई ने किया, वो एक अपनी बड़ी बात है।
गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में, हिंदुस्तान में 7 सामाजिक पाप हैं और एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर या एजुकेशन विदाउट कल्चर उनमें से एक है।